लेडी ऑफ जस्टिस या न्याय की मूर्ति या न्याय की प्रतिमा जो चेंज हुई। मैं आपको बताऊं, आज से 3 साल पहले की बात है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर स्वतंत्रता दिवस पर अपनी स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि आने वाले 5 साल हम पूरी कोशिश करेंगे कि भारत के अंदर से औपनिवेशिक निशानी सारी खत्म कर दें। औपनिवेशिक निशानी क्या होती है? वो सारी निशानी जो हमें अंग्रेजों से मिली है, हम उनको सबको खत्म करेंगे। जो कल ही अपडेट आई है ना, यहाँ पूरा का पूरा यही हिस्सा है कि हमने औपनिवेशिकता को हटाने की पूरी कोशिश करी है, जिसमें हमने अपनी न्याय की प्रतिमा को बदल दिया या उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। वो क्या चेंजेस हैं, किसने अनावरण करा, आज बात करते हैं, और क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं। आप देखो ध्यान से, आपको एक लेडी दिखेंगी जो हमारी ये पुरानी थी। आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें आपको सबसे पहला क्या मिलेगा? आंख पे पट्टी। भाई इनके आंख पे क्या मिलेगी? पट्टी मिलेगी। जो ये बता, एक्चुअल में इसका सिंबल होता था कि मैं सबको एक साथ देखूंगी, मेरी आंख पे पट्टी है, मैं किसी की तरफ नहीं देख रही हूँ। लेकिन इसका गलत मतलब नहीं कहा जाता कि कानून अंधा है, अंधा कहा जाता था। जिस बात को लेकर जो हमारे वर्तमान चीजें आई हैं, कौन? डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने ये बात की कि कानून अंधा नहीं है, पहला काम। दूसरा, आप देखोगे हाथ में इनके क्या है? तराजू। तराजू के दोनों पलड़े आपको बराबर मिलेंगे, एक भारी एक छोटा नहीं मिलेगा, हल्का। क्यों? जो ये दिखाता है कि दोनों पक्ष की समानता। कानून दोनों को कैसे लेके चलेगा? पक्ष में दोनों को समान एक साथ। ठीक है। एक इसमें आप स्ट्रक्चर देखोगे, हाथ में तलवार। ये जो तलवार है, ये पहली बात तो नंगी तलवार, पहला पॉइंट। दूसरी है दो धारी तलवार, एक धारी नहीं थी, ये दो धारी तलवार थी। जो पश्चिम कल्चर होता है हमारे यहाँ, देखना इतिहास में आपको एक धारी तलवार ज्यादा मिलेंगी, ज्यादातर इतिहास में। पश्चिम कल्चर में मिलेंगी दो धारी तलवार। तो दो धारी तलवार का सिंबल ये था कि ये आपके साथ अगर सबूत और इनके साथ चलेगी तो कानून हमारा सख्त भी है, मतलब सजा देने में कैपेबल भी है। ये इसका सिंबल होता था। एक चेंज और क्या था? आप इसकी इनकी जो ये प्रतिमा है, इनकी ड्रेस देखोगे ना, तो ड्रेस मिलेगी आपको वेस्टर्न ड्रेस। ये वेस्टर्न ड्रेस है पूरी की पूरी, जो इनका परिधान है ना, ड्रेसअप, ये कैसा है? वेस्टर्न, पश्चिम का, जो हमने अपनाया हुआ था। अपनाया कैसे था कि इस मूर्ति को एक अंग्रेज अधिकारी ने अपने अपने ऑफिस में लगाया था। ऑफिस में लगी लगी रही तो अच्छी लगी, सिंबल अच्छे निकले, तो फिर उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया न्याय की लेडी या न्याय की मूर्ति की तरह। लेकिन जब चेंजेस जब लगा, कमियां आने लगी हैं इसके अंदर, तो थोड़ी सी कमी इसके अंदर कल कर दी गई इसकी चेंजेस। जो नई प्रतिमा है ये आपके सामने है, ये इसकी नई प्रतिमा है, जिसमें सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ? जो आंख पे पट्टी थी वो पट्टियां हटा दी गई और कर दिया गया कि कानून अंधा नहीं है, सभी को देखने के बाद ही क्या करेगा? न्याय करेगा। पहला। तराजू का पलड़ा वही रखा, बिल्कुल बराबर, के दोनों पक्ष कैसे रहेंगे भाई? बराबर रहेंगे। तलवार की जगह हाथ में दे दी गई एक किताब, जो किताब सिंबलाइज करती है भारत के संविधान को। और क्या बताती है? ये सिंपल बताती है कि न्याय की मूर्ति संविधान के हिसाब से या संविधान को सर्वोपरि मान के ही आपका न्याय की तरफ जाएगी। सिंपल। परिधान की बात करूं, ड्रेस की बात करूं, तो ड्रेस आपको दिखेगी कैसी? ड्रेस है आपकी इंडियन, भारतीय परिधान, जो शास्त्रीय परिधान है। सबसे बड़ी बात, जो एक शास्त्रीय परिधान आप देखोगे ध्यान से, ये साड़ी और ये जो आपका सर पे मुकुट है, वो चीजें, ये ड्रेस किसकी आ गई अब? भारतीय। सबसे बड़ी बात, यह है प्रतिमा, कहने का मतलब यह है मूर्ति, और मूर्ति का मतलब होता है जो पत्थर की बनी हुई है। और पुरानी में चेंजेस ये थे कि ये प्रतिमा पत्थर की भी थी और साथ ही साथ किसकी थी? ये धातु की भी थी। दोनों की हो सकती थी, पत्थर की भी और धातु की भी। लेकिन अब किसकी है केवल? ये पत्थर की, वो भी कैसा? सफेद पत्थर, है ना भाई? सफेद पत्थर जिसका अनावरण है ना भाई। देखो जरा चेंजेस आपको थोड़े से दिखाता हूं, क्या क्या चेंजेस है। जैसे आप देखेंगे भाई, रंग में चेंज आया धातु या पत्थर से, वेशभूषा में चेंज आया, आंखों की पट्टी में चेंज आया, तराजू वही रही, और बाएं हाथ के उसमें तलवार में और संविधान में चेंज आया, जो नए चेंज आए हैं। आप याद रखेंगे एक चीज क्या हुई है, वो है मेन, इसका उद्घाटन किसने किया था? इनोग्रेशन। तो इनोग्रेशन जो हमारे वर्तमान या जो 50वें, कौन से नंबर के हैं भाई? जो हमारे 50वें सीजे आई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम क्या है भाई? डीवाई चंद्रचूड़, है ना, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इनके द्वारा इसका अनावरण करा गया सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी के अंदर, पुस्तकालय में इसको पहली बार रखा गया है। बाद में अब ऑल ओवर इंडिया ये अप्लाई हो जाएगी। सिंपल।
ये कौन से हमारे 50वें। कल की एक अपडेट और आ गई, इनॉग्रेशन इन्होंने कहा, साथ में इन्होंने कहा था कि भाई जो हमारा कानून है वो अंधा नहीं है। प्लस इनके पिताजी थे जिनका नाम था वाई.वी. चंद्रचूड़। क्या नाम था भाई? वाई.वी. चंद्रचूड़। ये भी सीजेआई रहे। सबसे बड़ी बात क्या है, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजेआई है इनके पिताजी। सबसे लंबा कार्यकाल था इनका 7 साल का। ठीक है, अब मात्र 1 महीने का इनका कार्यकाल बचा। अब ये 11 नवंबर को अपना पद छोड़ देंगे और 11 नवंबर का पद खाली हो जाएगा। तो हमारे कानून मंत्रालय में एक पॉइंट लिखा हुआ है, सिंपल सा एक नियम है कि जब पुराने सीजेआई अपना पद छोड़ते हैं तो 1 महीने पहले उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुनना होता है। यहाँ पर उत्तराधिकारी की बात आती है, और उत्तराधिकारी नॉर्मल सी बात है, कौन होते हैं? वो सेकंड सीनियर जज होते हैं भाई। ये फर्स्ट सीनियर हो गए, इनके बाद जो सेकंड आते हैं, तो उन सेकंड सीनियर की बात करें तो वो कौन है? संजीव खन्ना, जिनका नाम इन्होंने सुझाया कि मेरी तरफ से संजीव खन्ना देश के अगले क्या होंगे भाई? सीजेआई। कहने का मतलब कौन से? 51वें सीजेआई होंगे हमारे। कौन? संजीव खन्ना। और ये पद संभालेंगे कब? 11 नवंबर को। और मई 2025, लगभग 6 महीने के बाद इनकी उम्र हो जाएगी, मतलब इनकी एज हो जाएगी पूरी, तो ये अपना पद छोड़ देंगे। अब ये जो हमारे देश के हैं 51वें सीजेआई बनने वाले हैं, कब से? नवंबर 2024 से। और कब तक रहेंगे? मई 2025 तक। आप सभी एक अपडेट और रखना अपने पास छोटी सी। आप जानते हो हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? 33 + 1। भाई +1 में आज के समय कौन है? सीजेआई चंद्रचूड़ जी, है ना। और 33 अदर हैं। संजीव खन्ना जी फिलहाल इन 33 में है। वो इन 33 से निकल के यहाँ पर आ जाएंगे, ये चले जाएंगे रिटायर। तो यहाँ कितने बचेंगे? 32। फिर एक का अपॉइंटमेंट यहाँ पे होगा, समझ गए ना। तो 34 कितने टोटल जज कितने होते हैं हमारे? 34। तो फिलहाल उनका स्टेटमेंट इतना कि भारत का कानून अंधा नहीं है और हमारे न्याय की प्रतिमा को बदल दिया गया।